मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। यह शब्द है सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के, जिन्होंने संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के अगले ही दिन अपने समर्थकों से भावुक अंदाज में माफी मांगी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी पड़ी, और कल के आंदोलन में कहाँ थे अभिजीत? क्या संसद मार्च के बाद आंदोलन कमजोर पड़ गया या फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटा है? और क्यों एक बार फिर जंतर मंतर पर छात्र जुटने लगे हैं? और क्यों सीजेपी ने साफ कह दिया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होगी? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि लाठीचार्ज के बाद क्या क्या हुआ, अभिजीत दीपके ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा, सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत कहां तक पहुंची है, और अब आंदोलन का अगला कदम क्या होने वाला है। नमस्कार, प्रभात खबर देख रहे हैं आप। मेरा नाम है सौरभ शुभ। दिल्ली में संसद मार्च के दौरान हुई झड़प के बाद अब आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला है। संसद मार्च के अगले ही दिन अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा भावुक संदेश लिखा। उन्होंने अपने समर्थकों से माफी मांगते हुए कहा, मैं अपने सभी समर्थकों, खासकर उन लड़कियों से माफी मांगता हूं जिन्हें पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा पीटा गया। हम और बेहतर कर सकते थे। मैं आपको दिल्ली पुलिस की कार्रवाई से बचा नहीं पाया। अगर कोई घायल हुआ है तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। मैं व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूं और माफी मांगना चाहता हूं। हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। दीपके ने अपनी पोस्ट में सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर भी गंभीर आरोप लगाए। ये उनके व्यक्तिगत आरोप है और सरकार की ओर से इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया गया है। हजारों छात्र और सीजेपी समर्थक संसद की ओर मार्च कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। कई जगह दिल्ली पुलिस की अमानवीय तस्वीरें दिखी। निहत्थे छात्रों को पीटते हुए लड़कियों के बाल तक खींचे गए, जबकि प्रदर्शनकारी हाथ जोड़ते रह गए, लेकिन पुलिस अपने बर्बरता से पीछे नहीं हटी। कई जगह धक्का मुक्की, बैरिकेड तोड़ने की कोशिशें हुई और पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई अपने अधिकारों की मांग करे तो क्या उसके लिए उसे अपना खून बहाना पड़ेगा? अगर हाँ, तो फिर ये किस बात की डेमोक्रेसी है? ये सवाल प्रदर्शनकारी सरकार से लगातार पूछ रहे हैं। इधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। तो वहीं दूसरी तरफ सीजेपी और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल का प्रयोग किया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। संसद मार्च के बाद ऐसा लग रहा था कि आंदोलन धीमा पड़ जाएगा, लेकिन अगले ही दिन फिर से जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र पहुंचने लगे। सीजेपी ने ऐलान किया कि धरना जारी रहेगा। हालांकि संगठन ने यह भी कहा कि फिलहाल संसद की ओर से दोबारा मार्च नहीं किया जाएगा ताकि और छात्र घायल ना हो। लेकिन जो आंदोलन है, जो चलता रहा है, वो कम से कम जारी रहेगा। इसी बीच कल खबर आई थी कि सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की है। तस्वीरें भी सामने आई थी। इसके बाद चर्चा शुरू हुई कि शायद कोई समाधान निकल सकता है, लेकिन अभी तक किसी औपचारिक समझौते या मांगों को मान लेने की घोषणा नहीं हुई है। यही वजह है कि सीजेपी ने साफ कर दिया है कि जब तक हमारी मांगों पर ठोस फैसला नहीं आ जाता, आंदोलन जारी रहेगा। सीजेपी लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों पर जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, और इसी मुद्दे को लेकर पिछले कई हफ्तों से जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा है। इस आंदोलन में सोनम वांगचुक भी शामिल हुए थे, जिनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। क्या सरकार सीजेपी के मांगों पर फैसला लेगी? क्या जंतर मंतर का यह धरना और लंबा चलेगा, या फिर आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक फैसला देखने को मिलेगा? फिलहाल इतना तय है कि संसद मार्च के बाद भी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या बातचीत से समाधान निकल सकता है, या ये आंदोलन अभी और लंबा चलेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। मेरा नाम है सौरभ। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।